बिहार की राजनीति करवट के कगार पर, करवट के दहलीज पे खड़ा होकर के निहार रहा है। नीतीश कुमार कोई चैप्टर बिहार में नहीं है। तकनीकी अनुकंपाई कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी अमरलत्ता है। बीडीओ जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बिन पैसे के काम नहीं करता बिहार के अंदर में। सीओ बिन पैसे के काम नहीं करता। और कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने आज तक ठगा नहीं। बीजेपी को उन्होंने ठगा, लालू जी को उन्होंने ठगा, लालू जी को भी ठगा, हाँ रामविलास जी को भी ठगा, मांझियो जी को ठगा। में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं बिहार को? सर आपको क्या लगता है? अरे विशेष राज्य का दर्जा किससे पूछ रहे हैं? नीतीश कुमार से। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र के हिलसा बाजार में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी और हिलसा के पूर्व विधायक। हम इनसे जानते हैं कि जो बिहार के मौजूदा स्थिति है, मौजूदा परिस्थिति है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। शक्ति जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। शक्ति जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, कुछ दिन पहले मांझी जी का स्टेटमेंट आता है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, उसके बाद कल तेज प्रताप यादव जी मांझी जी से जा करके मिलते हैं। इसका क्या अनुमान लगाया जा रहा है बिहार में इसको लेकर के? जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बिल्कुल एकदम बदल गया कल से। देखिए, वर्तमान से नहीं, थोड़ा इतर होकर समझिए। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय महोदय, उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पर है। तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री से बिहार के सर्वांगीण विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती और एनडीए के घटक दलों में जो उत्तम पैजार की स्थिति है। आप देख सकते हैं, कोई भी घटक दल नीतीश कुमार जी के तानाशाही रवैया से, अलोकतांत्रिक एक्शन से, उनके कार्य प्रणाली में जो तानाशाही है, उससे हर लोग आहत है। सिर्फ घटक दल ही आहत नहीं है, जनता दल यू के अंदर भी नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जनता दल यू विधानमंडल में भी दो फाड़ है, एक आरसीपी खेमे है और एक नीतीश कुमार जी के खेमे है। तो लब्बो लबाब ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति पर जो वर्तमान अभी देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता शून्य होता दिख रहा है। और इसका कारण है कि नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में, अगर बिंदुवार तरीके से समझेंगे तो 15 वर्षों में एक वर्ग का, एक जाति का सशक्तिकरण किया है, मजबूतीकरण किया है। सरकारी जो संसाधन हैं उन पर उन लोगों का कब्जा है। भर्ती बोर्डों में देख रहे हैं किस तरह से एक सीरीज, एक रूम, एक वर्ग, उसका रिजल्ट निकल जाता है, बाकी लोगों का रिजल्ट नहीं निकल पाता है। और अपने चहेते अधिकारी जो वर्तमान में सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चयन परिषद के अध्यक्ष हैं, वो डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, डीजीपी रहे हैं और वो भी पूर्व डीजीपी हैं। 2017 में उन पर भर्ती बोर्ड में उन पर आरोप लगा, फिर भी नीतीश कुमार जी ने अपने जातीय वर्ग के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर पुनः उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए। अब देखिए कि टीचर की बहाली, नर्स की बहाली, सिपाही दरोगे की बहाली, इवन बीपीएससी में धांधलियाँ, बीपीएससी में धांधली है, बीपीएससी में भी धांधलियाँ होते रहती है। पिछले बार कई बातें हुई है, सबको पता है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में सिर्फ नफरत की राजनीति की है। वो तो बोलते हैं सर सुशासन की सरकार है। कैसा सुशासन? हमें कोई बता दे। सुशासन का, गवर्नेंस का क्या डिफिनीसन है? कोई उनसे पूछे कि गवर्नेंस का आप ही डिफिनीसन बता दीजिए सुशासन का। सुशासन जहाँ वर्ग से वर्ग को नफरत पैदा करा दे, सुशासन हो सकता है क्या? इस जिले में, जिस जिले में आप हैं, इस जिले के अंदर में एक वर्ग के लिए काम करते अधिकारी, यहाँ विशेष वर्ग के लिए एक वर्ग एक जाति के लिए काम करते हैं। यहाँ आप पूरे जिला के अंदर उठा करके देखिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हैं, कहाँ बहालियाँ हो रही है, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ आकर के टिके हुए हैं। इस जिले में नॉर्म्स के खिलाफ काम होते हैं। अब देखिए कि सिपाही में लगभग 40% इसी जिले के लोग हैं और उसमें आप देखिएगा कि 40% में 70% उसी वर्ग के हैं। एक बड़ा सवाल है
क्योंकि आप जानते हैं कि अपने गृह जिले में किन परिस्थितियों में रहना है जब सेवा की अंतिम अवधि होती है, लेकिन इस सबको ठेंगा दिखा करके नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। तो जनता का विश्वास पहले ही खो, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री हैं। और कारण है कि जिस तरह से इन्होंने संस्थाओं का दुरुपयोग किया और उस पाप में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी रही। चुनाव आयोग, आप देखे होंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर ये पहली ऐसी चुनाव थी जिसमें 7 बार चुनाव आयोग को निर्णय बदलना पड़ा। हम सुबह काउंटिंग होगी, फिर कहा नहीं, देर रात तक काउंटिंग होगी, 2 बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और सरकार को संरक्षित करने के लिए जो आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा जहां होती है वहां हनन हुआ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो आप अभी वर्तमान स्वरूप है वो समझिए कि सत्ता का सुख भोग रहे हैं, कोई सरकार नहीं चला। कोरोना में देखिए, पूरे कोरोना संक्रमण में इनके मिसमैनेजमेंट के चलते कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। एक क्वारंटाइन सेंटर पर घोटाला है, एक जो कम्युनिटी जो किचन है उसमें घोटाला है। और उस बड़े बड़े क्वारंटाइन सेंटरों को अपने वर्ग को लोगों को देकर करके सैकड़ों करोड़ रुपया का इन्होंने लूट करवाई। पाटलिपुत्रा जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसमें जिस एनजीओ को उन्होंने दिया है क्वारंटाइन सेंटर बना करके 80 करोड़ रुपया उसमें व्यय किया गया। जहां आदमी ही नहीं है, पैसे कैसे जा रहे हैं, वो कौन है, वो किस जिले से आता है, किस वर्ग का है। तो ये सरकार अपने वर्गों के सशक्तिकरण में लगा रहा और दूसरे लोगों को झांसा देता रहा। ये झांसे वाली सरकार है, ये नफरत की राजनीति करती है, जाति में जाति का विस्मरण करती है। तो ये सरकार अब विश्वास खो चुकी है और एनडीए के घटक दलों में भी अब अविश्वास का माहौल है। और कोई भी घटक दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रतिपक्ष होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। हम चुपचाप तमस्वीन बैठ करके इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। परिस्थिति अनुकूल जो प्रतिपक्ष का अपनी जो भूमिका है उन भूमिकाओं को अदा करते हुए निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी को जितना मजबूत किया जाना चाहिए हम शुचिता के साथ काम करेंगे और हम शुचिता के साथ काम करते रहें। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की पहली हमारी जो वचन पत्र है हमारा A to Z है। A to Z में न कोई जाति है न कोई सार्वभौमता हमारे कार्यक्रमों में होगा। अब बहाली निकलेगी, सब लोग लाभ लेते। रिक्रूटमेंट होता तो सबको लाभ मिलता, डेवलपमेंट होता सबको लाभ मिलता। तो हमारा जो पूरी एजेंडा है महागठबंधन का, राजद का पहला मत है सोशल एम्पावरमेंट, पुअर एम्पावरमेंट, वोमेन एम्पावरमेंट, किसान, मजदूर, यूथ एम्पावरमेंट। इन सबों को पिरो करके ही आप बेहतर समाज बना सकते हैं, बेहतर सरकार आप दे सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में बिंदुभार चीज़ों को, जिस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य चौपट हो जाए, शिक्षा चौपट हो जाए, सुरक्षा चौपट हो जाए, वो राज्य नहीं है। वो राज्य एक ऐसा राज्य बन करके रह जाता है जहाँ भ्रष्टाचार सीना फुला करके काम करता है। और आज भ्रष्टाचार की चपेट में कोई ऐसा प्रखंड बताइए बिहार का जहाँ पर बिन पैसे के काम होते हैं। राशन कार्ड बनवाने में भी हम गए थे सर 2 दिन पहले ब्लॉक में, तो बिचौलिया का कहना था कि 2000 रुपये लगेगा, उसके बाद राशन कार्ड बनेगा। राशन हो, इंदिरा आवास हो, आवासीय हो, माने जाति प्रमाण पत्र, सब में पैसे खुलेआम। बीडीओ जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बिन पैसे के काम नहीं करता बिहार के अंदर में। सीओ बिन पैसे के काम नहीं करता। रोजमर्रा का जो काम रहता है किसानों का, मजदूरों का, अब जाइए मोटेशन के लिए क्या हसर बना करके रखा है लोगों ने। एक कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं बिन पैसे का। तो हालात ये राज्य कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वो मकबरे तैयार हो गया है बिहार के अंदर में नीतीश जी के नेतृत्व में, जहाँ से बिहार को निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन ही बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहीं न कहीं हर फ्रंट पर, देखिए ये 15 वर्षों में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी इधर जाके कभी उधर जा करके। अपने इनके कुवत इनकी अपनी नहीं है कि बिहार के अंदर में शासन का, ये 15 वर्षों तक जितनी ऊर्जा लालू जी और राबड़ी जी के परिवार को गाली देने में लगाया, जंगल राज कहने में लगाया, उतनी ऊर्जा अगर बिहार के सर्वांगीण विकास में लगा दिए होते तो बिहार कहलाता। इस आधारभूत संरचना के नाम पर
जो पैसे 2004 के बाद जो इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया के अंदर में, उसका हर राज्य को लाभ हुआ। लालू प्रसाद जी ने बिहार को बेहद सम विकास योजना के तहत, उसके बाद में NHI के पैसे 900 समथिंग किलोमीटर, जिसमें TR बालू इस देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पैसे मिले बिहार के अंदर में। उन सभी पैसों का दुरुपयोग हुआ। ऐसा वर्क, ऐसा कंस्ट्रक्शन, जिस कंस्ट्रक्शन से राज्य के विकास का कोई लेना देना, लेकिन चूंकि मोटी रकम उसमें मिलता है। अब देखिए कि अब राजगीर में कौन है कॉन्ट्रैक्टर, किस तरह का काम किया, कौन इनका चहेता पदाधिकारी। देखिए देश भर से नीतीश कुमार जी ने अपने वर्ग के IAS को यहाँ बैठा करके बिहार में डिप्यूटेशन पर ला करके इन्होंने संस्थागत लूट को अंजाम दिया है। नीतीश कुमार जी से आप सोचिएगा कि बेहतर शासन हो, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार एक व्यक्ति वो समझते हैं, बाकी अपने मातहत काम करने वाले, किसी को कोई वैल्यू देता हुआ नहीं। लोकतंत्र में वो व्यक्ति इतना छद्म ज्ञान से अहंकृत हैं कि वो व्यक्ति किसी को अपने आगे समझने के लिए तैयार नहीं है। और कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने आज तक ठगा नहीं। एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए, कोई ऐसा सगा नहीं है। नरेंद्र सिंह को उन्होंने ठगा, पता नहीं जगदीश शर्मा को उन्होंने ठगा, दिग्विजय सिंह को उन्होंने ठगा, जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने ठगा, BJP को उन्होंने ठगा, लालू जी को उन्होंने ठगा, लालू जी को भी ठगा, हाँ, रामविलास जी को भी ठगा, मांझियो जी को ठगा। कौन ऐसा सगा है जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं? कोई ऐसा सगा है? अच्छा सर, बिहार की जनता जानना चाहती है, क्या मतलब कि राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा बिहार में, सरकार बदलेगा? देखिए, सरकार बदलना नहीं बदलना विपक्ष का कर्तव्य नहीं है। हम यूं ही लोकतंत्र को शर्मसार होता नहीं दिख सकते हैं। ये हमने आपको पहले भी कहा कि बिहार की राजनीति करवट के कगार पर, करवट के दहलीज पे खड़ा होकर के निहार रहा है कि मुक्त लोकतंत्र के मूल्यों को रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति आगे निकले। तो विपक्ष होने के नाते हम चुपचाप भी नहीं बैठेंगे, लेकिन इतना सत्य है कि बिहार में जो भी सरकार चल रही है, हम सरकार को अस्थिर करने का हम थोड़ी लिए है टेंडर नहीं। हम सरकार अपने ही कारनामों से अगर गिरती है, सरकार के अगर 4 टुकड़े होते हैं, तो प्रतिपक्ष चुपचाप रह करके बिहार के बर्बादी का तमाशा तो नहीं देख सकता। हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये देख लीजिए, बिहार के अंदर में यही है भ्रष्टाचार। इरिगेशन डिपार्टमेंट बिना मंत्री और सेक्रेटरी के मर्जी के खिलाफ कोई टेंडर अगर डाल दिया तो उसको वापस लेना पड़ता है। फिक्स है, हत्याएं हुई उसके चलते पटना में। ये सारे चीज़ें भ्रष्टाचार की एक बड़ा मकबरा नीतीश कुमार ने खड़ा किया संस्थागत तौर पे। बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार है संस्थागत ऊपरी स्तर पर, और निचले स्तर पर एक वर्ग का अधिनायक है, बात चल रहा है। एक वर्ग, हर चीज़ों में एक ही वर्ग। केस मुकदमे में देखिए, उस वर्ग पर कोई केस हो जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में डरती है। एक नहीं, इस जिले के अंदर में सैकड़ों उदाहरण हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा मामला जिसमें मंत्री तक फंसता, लेकिन पुलिस चुप्पी साध गई। बड़े बड़े शराब के हमारे यहाँ जखीरे पकड़े गए, खेप पकड़े गए, लेकिन पैसे लेके छोड़े गए। तो ये सरकार नहीं है, ये समझिए कि भ्रष्टाचारी सरकार है, ये अपराध को बढ़ावा देने वाली सरकार है। ये सरकार पूरी तरह से नफरत फैलाने वाली है। एक उसका गठबंधन जो घटक दल है वो धार्मिक उन्माद की बात करता है, और तो वैसे गठबंधन, ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन है जहाँ जाति द्वेष, रंग भेद, नस्ल को ख्याल किया जाता हो, तो वहाँ पर आप बेहतर शासन। तो नीतीश कुमार जी देखिए, नीतीश कुमार इज इड। अब नीतीश कुमार कोई चैप्टर बिहार में नहीं है। तकनीकी अनुकंपाई कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, जिनकी अपनी न कोई आभा है, न अपनी कोई प्रतिभा है, और न ये परजीवी हैं। ये अमीबा हैं, अमीबा। ये परजीवी लोग हैं, ये अमरलत्ता है। जिस पेड़ पर बैठ जाएंगे ना, उस पेड़ का अस्तित्व को समाप्त करके अपने को हरियर कर लेते हैं। तो नीतीश जी अमरलत्ता है, इसलिए हर दल समझता है कि जिस वृक्ष पर ही बैठेगा, उस वृक्ष के सारे खून कोई चूस जाने वाला व्यक्ति है। इसलिए हर कोई इससे, बीजेपी भी फूक फूक के कदम चला रही है, जानती है कि अरे फिर मुरली बेलतर, फिर दोबारा। इस व्यक्ति को अगर नहीं गाड़ा गया, राजनीतिक रूप से जमींदोज नहीं किया गया, तो बिहार एक ऐसा रूप लेगा बर्बादी का जो देश के लिए। आप देखिए, बताया नीति आयोग का फैसला आया। हाँ, नीति
नीति आयोग का फैसला जो आया तो नीचे से नीतीश कुमार फर्स्ट कर रहे हैं। ये पहली रपट नहीं है, ये तीसरी रपट है। अब बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सर्वांग विकास के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एजी ने आपत्ति दर्ज की है इनके भ्रष्टाचार को। ये बताने की जरूरत है। इस स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं बिहार को सर, आपको क्या लगता अरे है? विशेष राज्य का दर्जा किससे पूछ रहे हैं? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ताकतवर मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी पटना के गांधी मैदान में आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए महिला मुख्यमंत्री। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला कर करके बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। किसने रोका? कौन मंत्री था उसमें? भारत सरकार का कृषि मंत्री। किसने रोका? किसने बयान दिया कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की क्या जरूरत? यहाँ तो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। किसी के आगे कटोरा लेकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अपने पैरों पे खड़ा होगा। आज हमको दिखा रहे हैं, आए ना, हिम्मत है, विशेष राज्य के दर्जे चाहते हैं नीतीश जी, तो निकल के जरा आइए ना बाहरे। थोड़ी ये दम, दोनों काम, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे आका का, ये चलने वाला है क्या? आप विशेष राज्य के दर्जे का पक्षधर हो गए। उनके पार्टी के जो मतलब कि विशेष प्रवक्ता है सर, उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। जब ये पीटते हैं, जब इनके शरीर पर कोड़ा लगता है, राजनीतिक प्रहार होता है कोड़े का, तो इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। किससे मांग रहे हो? यहाँ 40 में से 39 सांसद बीजेपी और जदयू की है, एनडीए के हैं 39 सांसद, 9 राज्यसभा हैं। किसको तुम्हारा बेवकूफ बनाना चाहते हो? किससे मांग रहे हो? किसकी सरकार है केंद्र में? इतने बड़बोले लोगों की सरकार है केंद्र में, जो बिहार की बोली लगाता हो, जो 15 लाख देने की बात करता हो, जो गैस सिलेंडर का 400 रुपये से 900 रुपये कर देता हो, महंगाई में पिसता हो लोग, डीजल पेट्रोल सेंचुरी पार कर गया हो, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया हो। किससे मांग रहे हो? कड़वा तेल 200 पार। कड़वा तेल तो 200 रुपये हो गया। जो हमने कहा ना कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, इस 7 वर्षों में कर दिया इन्होंने। 70 वर्ष में 60 रुपये 55 रुपये डीजल था, इस 7 वर्ष में सेंचुरी पहुंचा दी। विकास हुआ है। इतना बड़ा विकास कौन कर सकता है? कड़वा तेल 200 रुपये। इनके भक्त लोग कहते हैं क्या कि नहीं, इससे कड़वा तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डॉक्टर ने मना किया है। इनके अंध भक्त हैं। जमीन बेच के पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि देखिए, महंगाई के चक्की में देश पिस रहा है। किसान पूरी तरह से मरमाहत है। इनके महंगाई से आम आवाम कराह रही है। दिहाड़ी मजदूरों में इजाफा हुआ है। अरे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जो मर गए, उन्होंने स्वयं, हमने तो कहा था कि इस राज्य में कितने लोग, कितने % लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, कितने %, 13 पॉइंट समथिंग ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कमरे नहीं है, एक कमरे नहीं है। नालंदा जिला की ही बात है सर, एक बूढ़ी दादी है, वो शौचालय में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अब देखिए, उसमें बहुत बड़ा खेला है। वो एक जाति विशेष के है, करवाया गया है, समझ गए? आप लोग नहीं जानते तो पूरा जान लीजिए। बताइए। बेटा छोड़ दिया है, समझ गए? तो बेटा छोड़ दिया है, शौचालय में रहता था। विकास देख लीजिए नीतीश कुमार का, सारे लोग पहुँचे हैं। कौन स्वांग रचवाया है, कैसे कैसे रचवाया है। कोई पिछड़ा रहता, चौरसिया का बेटा तो ना समझ में आता कितना वहाँ जा रहा है, मीडिया कितना बात कर रहा है। ये दलित महादलित EBC होता तब ना। यहाँ सरकारी कास्ट के लोग क्या क्या खेला खेलते हैं इस जिले में, आपको देखिएगा तब ना पता। एक जाति की सरकार है इस जिले में, जरा हिया करके देख लीजिए ना। एक जाति की सरकार है, एक जाति के लोग हावी हैं हर चीज़ों पर। जरा सा भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको फंसाता है सरकार। एक मंत्री रात दिन इसी में लगा रहता है, मैनेज करने में। बिल्कुल, एक मंत्री का काम ही है 4 रुपया का मास्क 15 रुपये में बेचवा दो, रुपया जेब में ले लो। अब बताइए ना, जीविका के नाम पर 4-5 रुपये के मास्क को 15 रुपया में जबरन पंचायतों को थोपा गया। कितना बड़ा घोटाला ये है। जितने भी आपको हिलसा का क्वारंटाइन सेंटर,
इसमें जानते हैं 5 आदमी नहीं रहा, 2 आदमी नहीं रहता था। और बिल ये पैसे कौन ले रहा है, कौन खा रहा है? भोजनालय में 20 आदमी कभी नहीं खाया। रोज जा कर के जो इनके चट्टे बट्टे हैं सरकार के, अपने जाके खाता था, फोटो खिंचाता था। कोई गरीब गुरबा खाया तक नहीं। और जा कर करके पैसे का कौन वीडियो लोग लूट रहा है। इस जिले के अंदर में अधिकारी मालो माल है, जाति विशेष के अधिकारी जात के लिए काम करता है। आखिरी सवाल भैया, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की जनता और अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इतना ही चाहते हैं कि देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवा को आगे आना होगा। पढ़े लिखे लोगों को जातीय भावना से उठना होगा, सच को सच स्वीकार करना होगा, जातिवाद के अधीन होकर करके अंधभक्त की तरह हर गलत कामों का समर्थन नहीं करना होगा। तभी आप देश का, राज्य का लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसा पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, जहाँ पर जनता की आत्मा वास करती है। उसकी रक्षा हर व्यक्ति का धर्म है। धर्म और मजहब इस राज्य में कौन महफूज है बताइए? एमपी का भाई महफूज है, जदयू का नेता महफूज है, सुरक्षित है? बताइए ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई महफूज है? बता दीजिए। बौद्ध का जो, बुद्ध भगवान का जो आस्था केंद्र, वह भी सुरक्षित है। तो इस राज्य में क्या चीज़ सुरक्षित है? सिर्फ एक ही काम। अब शासन क्या करेगा? यहाँ की पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रशासन जो है वो कौन सा काम कर रही है? निचले स्तर पर चल जाइए थाना का, कुट्टी, नेवारी, गिट्टी, बालू, प्रतिदिन पैसे वसूलना। इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? क्या करेगा लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल हो? आप चल जाइए, घूम जाइए रात में अपना लेकर के, देखिए कि चारों तरफ यही काम पुलिस का होता है। गिट्टी वाला जा रहा है, पैसा ले लो। नेवारी कुट्टी वाला जा रहा है, पैसा ले लो। बालू वाला जा रहा है, पैसा ले लो। ये कमाई है। और शराब की तस्करी करो तो क्या ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की? क्या ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर का? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है क्या पुलिस? यहाँ पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई करती है। तो नहीं कहा कि अभी वर्तमान परिवेश में हिलसा अनुमंडल, ऐसा नहीं कि जिले में एक आध अधिकारी अच्छे नहीं हैं, एक दो अच्छे भी हैं, लेकिन बहुयात जो हैं वो बिल्कुल जाति के आधार पर काम करते हैं। नीतीश कुमार के ओबीडियंट स्टूडेंट हैं ये, उनकी, चूंकि इनके रॉयल ब्लड के लोग हैं, इसलिए उन्हीं के इशारों पर फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। ये सरकार झूठ का नारा देती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये विरोधियों को फंसाते हैं और अपनों को बचाते हैं। यही नीतीश कुमार का धर्म है। तो हमारे साथ थे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि बिहार में जो मौजूदा स्थिति है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, कभी भी पलटनियाँ मार सकता है। और जो बिहार का जो मौजूदा स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर, वो बिल्कुल चरमरा गई है। बिहार में एक जाति विशेष का राज्य चल रहा है। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, नालंदा दस्तक, हिलसा।